नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका मेरे चैनल पर। आज हम बात करने जा रहे हैं एक अत्यंत महत्वपूर्ण और ज्ञानवर्धक विषय पर, सरस्वती पूजा क्यों मनाया जाता है। यह वीडियो खास तौर पर उन सभी के लिए है जो देवी सरस्वती के महत्व को समझना चाहते हैं और यह जानना चाहते हैं कि इस पूजा का इतिहास और उद्देश्य क्या है। देवी सरस्वती को हम सब ज्ञान, कला, संगीत और शिक्षा की देवी के रूप में जानते हैं। आज के इस वीडियो में हम न केवल पूजा के रीति रिवाज, परंपराओं और इतिहास पर चर्चा करेंगे, बल्कि यह भी समझने की कोशिश करेंगे कि कैसे इस पूजा से हमारे जीवन में सकारात्मक परिवर्तन और सृजनात्मकता आती है। देवी सरस्वती हिंदू धर्म में ज्ञान और शिक्षा की देवी हैं। उन्हें 4 हाथों वाली रूप में चित्रित किया जाता है, जिनमें से एक हाथ में वीणा, एक में पुस्तक, एक में मन और एक में अमृत होता है। इन प्रतीकों के माध्यम से देवी सरस्वती न केवल ज्ञान और संगीत का महत्व समझाती हैं, बल्कि आध्यात्मिक उन्नति और मोक्ष की ओर भी इशारा करती हैं। कई विद्वानों का मानना है कि देवी सरस्वती का आशीर्वाद पाकर हम अपने जीवन में अज्ञानता को दूर कर सही दिशा में कदम बढ़ा सकते हैं। सरस्वती पूजा की परंपरा प्राचीन काल से चली आ रही है। विद्वानों के अनुसार यह पूजा वसंत पंचमी के अवसर पर मनाई जाती है, जब प्रकृति में नई ऊर्जा का संचार होता है और हर ओर हरियाली छा जाती है। वसंत ऋतु का आगमन नई उम्मीद, नवजीवन और सृजनात्मकता का प्रतीक होता है। इसी ऊर्जा का स्वागत करने के लिए देवी सरस्वती की पूजा की जाती है। पुराने ग्रंथों में इसका उल्लेख मिलता है कि जब भी विद्या का नया युग आरंभ होता है, देवी सरस्वती का आशीर्वाद अनिवार्य हो जाता है। सरस्वती पूजा के आयोजन में कुछ प्रमुख चरण होते हैं, जिन्हें हम सभी बड़े श्रद्धा से निभाते हैं। सबसे पहले घर या मंदिर को स्वच्छ कर एक विशेष स्थान सजाया जाता है। पूजा की थाली में देवताओं की मूर्तियां, फूल, दीपक, हल्दी और चावल रखा जाता है। श्रद्धालु सुबह सुबह उठकर स्नान करते हैं और साफ सुथरे वस्त्र धारण करते हैं। पूजा के दौरान देवी सरस्वती की वंदना की जाती है और उनसे ज्ञान, बुद्धि तथा कला की प्राप्ति की प्रार्थना की जाती है। छात्रों और विद्वानों के लिए यह दिन विशेष महत्व रखता है, क्योंकि यह दिन उन्हें अपने अध्ययन में सफलता प्राप्त करने का संकल्प देता है। कई स्थानों पर विद्यार्थियों द्वारा सरस्वती की पूजा के दौरान अपनी किताबें और कलमें भी सजीव प्रतिमा के रूप में देवी को अर्पित की जाती है। सरस्वती पूजा का मुख्य उद्देश्य है ज्ञान, संगीत और कला की महत्ता को समझना और उसे अपने जीवन में अपनाना। जब हम देवी सरस्वती की पूजा करते हैं, तो हम अपने अंदर की सृजनात्मकता और बुद्धि को जागृत करने का प्रयास करते हैं। यह पूजा हमें यह भी याद दिलाती है कि शिक्षा केवल विद्यालयी अध्ययन तक सीमित नहीं है, बल्कि यह हमारे जीवन के हर क्षेत्र में योगदान देती है, चाहे वह संगीत हो, कला हो या कोई अन्य रचनात्मक कार्य। आज के आधुनिक समय में भी यह परंपरा उतनी ही प्रासंगिक है, क्योंकि ज्ञान ही वह शक्ति है जो हमें बदल सकती है और नई दिशा दे सकती है। सरस्वती पूजा का केवल धार्मिक ही नहीं, बल्कि सांस्कृतिक और सामाजिक महत्व भी है। यह पूजा हमें एक साथ मिलकर खुशियां बांटने, समाज में एकता और भाईचारे का संदेश फैलाने का अवसर प्रदान करती है। खासकर बंगाल, ओडिशा, महाराष्ट्र, कर्नाटक और अन्य कई राज्यों में सरस्वती पूजा को बड़े उत्साह और धूमधाम से मनाया जाता है। यह पर्व सभी आयु वर्ग के लोगों को एक साथ लाता है और हमें यह सिखाता है कि ज्ञान का आदान प्रदान और सृजनात्मकता सभी के लिए है। इसी दिन लोग विभिन्न सांस्कृतिक कार्यक्रम, नृत्य, गायन और नाटक भी प्रस्तुत करते हैं, जिससे हमारी परंपरा और विरासत जीवंत रहती है। देवी सरस्वती न केवल हमें ज्ञान का महत्व बताती हैं, बल्कि हमें यह भी सिखाती हैं कि असली सफलता का मूल मंत्र है निरंतर सीखते रहना और अपने आप में विश्वास रखना। उनकी पूजा से हम यह संदेश प्राप्त करते हैं कि हर व्यक्ति के अंदर अद्वितीय प्रतिभा होती है, जिसे सही दिशा और प्रेरणा मिलते ही वह अपनी पूरी क्षमता तक पहुंच सकता है। इस पूजा के दौरान हम अपने मन को भी शुद्ध करते हैं और आत्मचिंतन के लिए समय निकालते हैं। यही कारण है कि सरस्वती पूजा को शिक्षा और आध्यात्मिक विकास के नए अध्याय के रूप में देखा जाता है। तो दोस्तों, आज हमने जाना कि सरस्वती पूजा क्यों मनाई जाती है। इस दिन का मुख्य उद्देश्य है ज्ञान, कला, संगीत और शिक्षा का उत्सव मनाना, जो हमारे जीवन में नए अध्याय की शुरुआत करता है। हमें याद रखना चाहिए कि ज्ञान की रोशनी हमारे जीवन को अंधकार से बाहर निकालती है और हमें सृजनात्मकता और आत्मविकास की दिशा में अग्रसर करती है। अगर आपको यह वीडियो पसंद आया हो तो कृपया लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना न भूलें। अपने विचार और अनुभव भी कमेंट में जरूर साझा करें। आप सभी का धन्यवाद और आशा करता हूँ कि यह वीडियो आपके जीवन में नई ऊर्जा और प्रेरणा लेकर आया होगा। अगले वीडियो तक के लिए जय सरस्वती माता, जय ज्ञान।